जो अजनाला में हुआ ये तो बहुत बड़ा 1988 के बाद ऐसी बाढ़ देखने को मिली परिस्थिति, उससे भी ज़्यादा भयंकर है। जब इसकी बात सुनी थी, जब तस्वीरें देखी तो दिल बहुत दुखी हुआ था। जब अकेले बैठे बातें कर रहे थे कि ये परमात्मा आपने ये कहर क्यों किया। जैसे जैसे उसकी सहायता के लिए लोग पहुंचे, जैसे जैसे हम उनके पास गए तो उनकी चढ़ती कला देखी, तो तब विलक्षणता महसूस हुई कि यार ये पंजाब है। मेरा ख्याल सरकार की सहायता से बहुत ज्यादा लोगों ने सहायता की। तो सरकार का एक तंत्र है, ये कोई ना स्पेसिफिकेशन है ऐसे चलना है, लेकिन लोगों ने तो खुद आकर उठ के घरों से, कोई किसी को 10 रोटी मिली, 50 मिली, जिसने घर पका के स्कूटर पे लेके निकल गया भी नहीं यार मैं दूं। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म में विश्वास नहीं रखता जी। लेकिन जब बात इतने दुख की हो तो हमें उम्मीद होती है कि हमारा जो देश का प्रथम व्यक्ति है उसका ध्यान हमारे ऊपर होना चाहिए। दुख लगा कि उनका ध्यान हमारे ऊपर नहीं है। लेकिन पंजाब, मैं कहना चाहता हूँ कि पंजाब खुद खड़ा होना जानता है। किसी के मन में ये कोई शंका है ना, तो वो शंका अपना निकाल। नमस्कार, डे टू डे न्यूज़ भारत देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। डे टू डे न्यूज़ भारत आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्षता और निर्भीक होकर पत्रकारिता को अंजाम देंगे, और साथ ही साथ हमारा कोई भी पत्रकार किसी भी तरह का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा। हम समाज के अंदर दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे, और साथ ही साथ हम ऐसे लोगों के बारे में कोई खबर नहीं चलाएंगे जो लोगों को धोखा देते हुए ठगी को अंजाम देते हों। और साथ ही हमारी पुरजोर कोशिश होगी लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ को मजबूत करने की। चलिए बात करते हैं पंजाब की। पंजाब जो है वो इस वक्त कुदरती आपदा और चुनौती से लड़ रहा है। ख़ासतौर पर अगर अमृतसर और दूसरे ज़िलों की बात करें तो वहाँ पर पानी ने कहर बरपाते हुए लोगों की ज़िंदगी को तितर बितर करके रख दिया है। अमृतसर के साथ लगता इलाका अजनाला और उसके कई गांव जो हैं वो पूरे तरीके से पानी में डूबे हुए हैं। लेकिन ये पंजाब है। पंजाब चुनौतियों से लड़ना जानता है, पंजाब आपदाओं से उभरना जानता है। और ख़ास तौर पर अगर एक शख्स गुरजीत सिंह औजला की बात करें तो वो अमृतसर इलाके के लोगों के दिलों पर राज करते हैं, और इस आपदा के बीच जो हैं वो लोगों के बीच पहुंचकर राहत पहुंचाने के काम पर जुटे हैं। वो इस समय हमारे साथ हैं। औजला साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका डे टू डे न्यूज़ पर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। डे टू डे न्यूज़ का बड़ा अच्छा लगा, आपने एक अलग लाइन पकड़ी है, इसकी ज़रूरत भी है, निरपक्षता की और बगैर किसी लालच के काम करने की। तो मैं आपको, मान साहब को मुबारकबाद देता हूँ, बड़ा अच्छा रास्ता आपने चुना है। जी औजला साहब, जानना चाहेंगे कि आपके इलाके के बीच अगर बात की जाए तो पानी ने कहर बरपा कर रख दिया है, लेकिन पंजाब जो है वो एक पिता एकस के हम वारिस इस फलसफे पर चलना जानता है। तो किस तरीके की जो एक फ़र्ज़ होता है एक एमपी का, वो आप निभा रहे हैं इसमें? बिल्कुल, देखिए, जो मुश्किल आती है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि लोग जब हमें चुनते हैं तो 5 साल के लिए जिम्मेदारी हमारे कंधों पे होती है कि हमने कैसे पॉलिसीज़ के लिए ऊपर काम करना है, कैसे समाज में विचरना है, लोगों के दुख सुख में जाना है। कोई मुश्किल आती है तो उस समय आपको उनके साथ खड़े होना है। तो ये हमारा फ़र्ज़ है, मैं फ़र्ज़ अदा करता हूँ, हर बार करता हूँ। और इस बार भी कोरोना के बाद ये मुश्किल फिर शुरू हुई है। चाहे जंग का माहौल था, आपने देखा होगा कि हम जंग के माहौल में भी यहाँ से गए ही नहीं गए। बिल्कुल। जबकि वहाँ तब तो सब लोग डर गए थे बहुत बुरी तरह, लेकिन हम बॉर्डर के साथ खड़े थे, लोगों के साथ खड़े थे। तो ये एक तस्वीर कह लो, एक लगाव कह लो, ये लोगों के साथ मोहब्बत कह लो, या लोगों की मोहब्बत कह लो, ये सबका एक सुमेल है। इस समय भी बतौर मेंबर पार्लियामेंट जितनी मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरा कनेक्शन है सरकार को जो सही दिशा देनी, काम हो रहे हैं उसके लिए डीसी को अप्रोच करनी, एसडीएम को अप्रोच करनी, लोगों को सही दिशा में लेके जाना। ये नहीं कि लोगों को भड़काना, कुछ ऐसा वैसा नहीं।
जो काम हो रहे हैं उनको सही दिशा मिले, और काम नुकसान क्या क्या हुआ है उसके ऊपर ध्यान रखना। और आगे के 3 महीने 4 महीने हमने कैसे, जब तक गेहूं की बिजाई नहीं हो जाती वहाँ तक हमने इसे कैसे लेके जाना है सहायता के तौर पे। सरकार कैसे सहायता करेगी, जो सरकार से बच गए उसकी हम कैसे सहायता कर सकते हैं, ये सब चीज़ों का एक सुमेल है, क्योंकि नुकसान बहुत बड़ा हुआ। जो अजनाला में हुआ है ये तो बहुत बड़ा, 1988 के बाद ऐसी बाढ़ देखने को मिली परिस्थिति, उससे भी ज़्यादा भयंकर है। तो ये इसके ऊपर हमारी पूरी टीम काम कर रही है, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ इसको मैनेज कर रहा हूँ। ऊपर से नीचे टीम बैठी हुई है, जैसे डीसी मैनेज कर रही है ना, वैसे हम भी मैनेज कर रहे हैं जी, कि कैसे कैसे किसके साथ ताल्लुकात करना, फ़ोन आता है, किसी को थोड़ा काम की ज़रूरत है, किसी को कुछ ज़रूरत है, पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं जी। और जिस तरीके से औजला साहब ने बात करते हुए बताया कि पानी जो है वो बेहद मार किए हुए है। सन 88 के बाद ये पहला मौका है कि जब 14 लाख क्यूसिक पानी जो है वो पंजाब के बीच उतरता हुआ हर तरफ तबाही बिखेर कर रख रहा है। लेकिन इस वक्त लोगों के बीच पहुंचते हुए बाकी जो संस्थाएं हैं या आपके जो साथी हैं या फिर पंजाबी हैं, वो किस तरीके का व्यवहार वहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि हर चीज़ जो है उन तक वहीं पर पहुँच रही है। देखिए, जब इसकी बात सुनी थी, जब तस्वीरें देखी तो दिल बहुत दुखी हुआ था, जब अकेले बैठे बातें कर रहे थे कि ये परमात्मा आपने ये कहर क्यों किया। कोई ऐसी तो मतलब गलती नहीं है इन लोगों की, गरीब लोग हैं जो बॉर्डर के एरिया है, 2-2 एकड़ ज़मीन है, 1 एकड़ 4-4 एकड़ 5-5 एकड़, ज़्यादा ज़मीन भी नहीं है गुजारा करते उसी ज़मीन पे खेती करके। 2-3 क्लास है वहाँ, तो लोअर मीडियम है और उसके नीचे की क्लासेज है। बहुत रिच पीपल वहाँ नहीं होंगे, तो कोई 2-4 होंगे, लेकिन ज़्यादा यही क्लास है। तो बड़ा दुख लगा कि ये क्यों हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे उसकी सहायता के लिए लोग पहुँचे, जैसे जैसे हम उनके पास गए तो उनकी चढ़ती कला देखी, तो तब विलक्षणता महसूस हुई कि यार ये पंजाब है, दुख में बैठे हैं लेकिन चढ़ती कला में। कोई बात नहीं, चाय पिला रहे हैं, आप जाते हो सामान देने, बहुत लोग कहते भी हमें नहीं चाहिए, वो गरीब को दे दो, किसी और को दे दो, नहीं तो आपको पता है यहाँ तो लोग छीनते हैं। हाँ, कोई इक्का दुक्का कठिनाई होगी, उसका मैं कहता नहीं, जो मेजॉरिटी है। तो वहाँ जब देखा लोग सहायता के लिए उमड़ पड़े हैं, बहुत लोग, मतलब आप सोच ही नहीं सकते इतनी सहायता लोगों ने की है। मेरे ख्याल सरकार की सहायता से बहुत ज़्यादा लोगों ने सहायता की। तो सरकार का एक तंत्र है, ये कोई ना स्पेसिफिकेशन है ऐसे चलना है, लेकिन लोगों ने तो खुद आकर उठ के घरों से, कोई किसी को 10 रोटी मिली, 50 मिली, जिसने घर पका के स्कूटर पे लेके निकल गया भी नहीं यार मैं दे हूँ। आगे पानी तो जा नहीं सकता था, तो बोट 2-3 दिन बाद आई, पानी ज़्यादा भर गया था। तो मुश्किलात से बहुत गुजरे, लेकिन अब थोड़ा पानी तो उतरा है। लेकिन अभी सुनते हैं बार बार कि अभी बरसात ऊपर और होगी तो हमें और मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से जज्बा जो हमारा है पंजाबियों का, वो साक्षात दिखा है। पहले भी देखते थे आंदोलन में, किसान आंदोलन में आपने देखा जो साझे मुताद, और वहाँ कोई वर्ग नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, हर एक की मदद हो रही है। मतलब बेजुबान की भी मदद के लिए लोग इतने हैं, आप सोच ही नहीं सकते जितनी बेजुबान की मदद हो रही है। तो ये सब बातें जब हम बड़े तौर के ऊपर देखते हैं तो पंजाब की तस्वीर दिखती है कि इसीलिए हम विलक्षण हैं, दूसरों से अलग हैं, अलग पहचान है, अलग व्यवहार है, अलग तरीके से चलते हैं, अलग से ही रहते हैं। ये एक हमारी विलक्षणता है। और हमेशा गरीब के, जहाँ जिसके साथ अन्याय हुआ हो उसके साथ खड़े होते हैं, चाहे कोई हो। अब देखिए, ये एक ऐसा पंजाब है जहाँ जात पात का बहुत ज़्यादा नहीं है। कुछ लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन है नहीं। अब आप जाके देखिए ना, जब लंगर देते हैं, कोई ये थोड़ा देता है कि पहले मैंने उसको देना, नहीं, तो लंगर है, खाओ, कोई भी खाओ। औजला साहब, इस योगदान के बीच आपने हाल ही में बताया था कि छोटे छोटे बच्चे, स्कूली बच्चे भी जो हैं इस आपदा के बीच योगदान देने के लिए पहुंचे। आखिरकार क्या कहानी है? देखिए, इन्वेक्टिव स्कूल है, मेरी अपनी फैमिली है, उनके बच्चों ने फंड रेजिंग की है फ्लड्स के लिए। वो जाके आए, वो देख के आए। हाँ, वो लंगर जब लेके गए, लंगर तो पहले उन्होंने छोटा बनाया,
जब वो देखे फिर बच्चों ने सलाह की कि हमें भी इसमें हिस्सा डालना है, उन्होंने स्कूल को संजोग करना है। उन्होंने स्कूल को इकट्ठे पैसे दिए कि स्कूल ने ₹1,00,000 का चेक मेरे को भेजा, ब्लैंक चेक के आप कहीं भी यूज़ कर लीजिए। फिर हमने उनका एक चारे की कंपनी जहाँ से हम चारा मंगवा रहे हैं बेजवान जानवर के लिए जी, तो उसके लिए हमने उनके कंपनी को चेक वो उनके दे दिया कि आप उनसे हम आपका चारा लाकर जब आएगा तो बच्चों को साथ लेकर वहाँ दे आएंगे। तो ये मतलब ये जज्बा है। और ये देखो कुछ लोगों का तर्क है कि ये पिकनिक स्पॉट नहीं है, देखिए फ़ोटो ना खींचो। देखो फ़ोटो नहीं खींचोगे तो किसी को कैसे पता चलेगा? तो हर कोई फ़ोटो खींच रहा है, कौन नहीं खींच रहा? जो इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क करता है वो भी तो फोटो के जरिए कह रहा है ना जी। तो ये तो आप एक इसके अलावा आप कुछ कर ही नहीं सकते कि फ़ोटो ही आपका एक जरिया है लोगों के कुछ मदद मांगने का, लोगों को असलियत बताने का, इसके पीछे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, आगे क्या होगा। तो ये एक मीडिया अब अंग बन चुका है आप सोसाइटी का। तो मेरा तो मानना है कि बच्चों को दिखाना चाहिए ताकि उन्हें पता लगे। बिल्कुल। मैं अपनी वाइफ का बताता हूँ कि मेरी वाइफ ने 4 दिन पहले जब हम बैठे बातें कर रहे थे जी, तो वो भी बोले कि मैं भी खुद कलेक्ट कुछ कर रही हूँ फंड रेजिंग का सिस्टम। तो मैंने बोला ठीक है। बोले मेरे को दिमाग में है कि 1988 में याद आया कि बाढ़ आई थी तब वो स्कूल में पढ़ते थे सेंट फ्रांसिस में। बोले हमें स्कूल ने बोला कि आप घर से कलेक्शन कुछ फूड लेके आओ, कुछ भी साबुन ले आओ, खाने का सामान ले, जो भी। बोले मैंने साबुन की एक टिक्की घर से और थोड़ी सी चीनी, कुछ पत्ती, जो भी उस समय था वो लेके गए। तो वहाँ जब इकट्ठा गया तब स्कूल ने बोला कि आप जाके देख के आओ। बोले जब मैं देख के आई तो मेरे दिमाग में वो सब दिख रहा है, तब भी बहुत बुरे हालात हैं, तो मैं तो खुद भी करूँगी। मैंने बोला ठीक है। तो तब मेरे को पता, तब मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों को थोड़ा पॉजिटिव ले, बच्चों को दिखाएं। ठीक है, बच्चा कोई पानी के साथ खेल भी लेता है, यार बच्चा है, उसको क्या पता है, लेकिन उसको एक दिमाग में रहेगा, उसने बड़े होना है, उसने वो हमारा फ्यूचर है, हमारा नेक्स्ट पंजाब है। तो नेक्स्ट पंजाब को पता होना चाहिए कि प्रेजेंट पंजाब में क्या हो रहा है, जो नेक्स्ट आने वाला है। इसलिए बच्चों को प्यार के साथ दिखाओ, समझाओ, लंगर दिखाओ कैसे लगते हैं। तो ये बातें जब होगी तो होता क्या है, जब आपदा आती है तो जब हमने भी ये चीज़ें देखी है तो देखने की वजह से ही हम इतने ज़्यादा जानते हैं और वहाँ पहुँचते हैं। 1988 का मैंने बाढ़ देखा है जी, बिल्कुल। तो इसीलिए हम उसको ज़्यादा जानते हैं। ओझा साहब, प्रधानमंत्री को भी आपने पत्र लिखा है हाल ही में और इस पूरे हालात के साथ आपने उनको अवगत करवाया, तो किस तरीके का वहाँ से कोई जवाब या फिर? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म में विश्वास नहीं रखता जी, लेकिन जब बात इतने दुख की हो तो हमें उम्मीद होती है कि हमारा जो देश का प्रथम व्यक्ति है उसका ध्यान हमारे ऊपर होना चाहिए। दुख लगा कि उनका ध्यान हमारे ऊपर नहीं है। हमें पत्र लिखना पड़ रहे हैं, हमें ट्वीट करना पड़ रहे हैं, जबकि बिना बताए केंद्र सरकार को राहत पैकेज भेज देना चाहिए। घर का मुखिया हूँ, मेरे घर में कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को तो पहले, मैं दूर भी हूँ तो फ़ोन पे बात करनी चाहिए, मेरा वहाँ से मैसेज आना चाहिए। सोचो, आप तो सोशल मीडिया बड़ा अच्छा नेटवर्क है, चिट्ठी डाल दो कि मैं भाई हूँ, चिंता ना करो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। लेकिन इतनी बेरुखी, मेरे को दुख लगा है इस बात का, ये होना नहीं चाहिए। तो लेकिन पंजाब, मैं कहना चाहता हूँ कि पंजाब खुद खड़ा होना जानता है। किसी के मन में जब कोई शंका है ना तो वो शंका अपना निकाल दे, वो शंका अपना बिल्कुल निकाल दे। ये बांध की बात है ना, ये दिमाग अभी ये नहीं ठीक कर पा रहे, तो ये तो जब हमारे दिमाग में घुस गया पंजाबियों को ये खड़ा करना है तो ये हम खुद ही कर लेंगे। लेकिन फर्क बात ये है कि जब वेलफेयर गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट बनी किस लिए है, आप किस लिए बैठे हो, किस लिए लोग टैक्स देते हैं, आपकी जिम्मेदारी है खड़ा होना, आप खड़े हो। जी, अगर पंजाब को देखा जाए तो यकीनन पंजाब, पंजाबियत और साथ ही साथ पंजाबियों का हौसला जो है उसकी मिसाल पूरी दुनिया भर में दी जाती है। पंजाब अपने आप को खुद खड़ा कर सकता है। पंजाब इस तमाम चुनौती से लड़ता हुआ जो है वो फिर संभल सकता है, ये कहना है मेंबर पार्लियामेंट सरदार गुरजीत सिंह औजला जी का। लेकिन चलते चलते हम फिर से पूरे पंजाब के संग संग, औजला जी के संग संग गुरु महाराज के चरणों में यही अरदास करेंगे
कि वह अपनी कृपा बरसाते हुए हमारे पंजाब पर मेहर करें और इस आपदा से हमें बाहर निकालते हुए फिर जो पंजाब की ज़िंदगी बिखर गई है उसे रास्ते पर ले आएं। औजला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए, आपने हमें समय दिया। धन्यवाद।